हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपनी इस वीक की वर्कशीट्स मिल ही चुकी होगी। ये वर्कशीट 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए है। तो ये वर्कशीट जो हम यहाँ करने जा रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि है 31 अगस्त 2020, यानी ये मंडे के लिए आपकी वर्कशीट दी गई है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो थीम आपको दी गई है, थीम यानी विषय वस्तु, वो है यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वेदर। ठीक है, तो वेदर का मतलब आप सबको पता ही होगा कि वेदर का मतलब होता है मौसम और डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना। तो यहाँ पर आपको मौसम का वर्णन करना है, उनको डिस्क्राइब करना है कि कैसा वेदर हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला टास्क है, यहाँ पर आपको टास्क ए दिया गया है और क्या दिया गया है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। तो अब आपसे यहाँ पर क्या करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये देखिए। तो वो सब उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है, तो आपको उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आपको रीअरेंज, तो आपको उनको ठीक तरह से लगाना है, उन वर्ड्स को ठीक तरह से उनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है और आपको वेदर जो है वो गेस करना है कि कौन सा मौसम हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला आपको दिया गया हुआ है ये पिक्चर। तो आप जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि आपको इसमें सूरज दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से लेटर्स दिए गए हैं, N, Y, U, S, N। ठीक है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि कौन सा वेदर बनेगा, कौन सा मौसम बनेगा। ठीक है, आप देख ही सकते हैं चित्र में सूरज है, सन है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सही तरह से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे SUNNY। तो ये हमारा हो गया वेदर, सनी वेदर। ठीक है, यानी जब धूप खिली होती है। ठीक है, तो हमने जो ये वर्ड था NYUSN, इसको हमने करेक्ट तरह से यानी रीअरेंज करके वापस से ठीक करके इन शब्दों को हमने जो लिखा सही तरीके से, जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो है SUNNY, सनी। ठीक है, इसके हम और भी चित्र देख सकते हैं कि सनी जब मौसम होता है, जब धूप खिली होती है तो कैसा दिखता है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भी सनी वेदर है। देख सकते हैं आप कितनी धूप खिली है, तो ये कैसा वेदर हुआ, ये भी सनी वेदर हुआ। ठीक है, तो क्या स्पेलिंग थी वहां पर, SUNNY, सनी वेदर। ओके, अब हम अगला देखते हैं। बच्चों, अगला जो लेटर्स जो हमको दिए गए हैं वो है यहाँ पर NWIDY। तो अब आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हवा चल रही है और पेड़ जो हैं वो उड़ रहे हैं, है ना, पत्ते उड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं चित्र में कि बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। तो हवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम उसको विंड बोलते हैं। तो यहाँ पर वेदर कैसा हो रहा है, तो वो होगा विंडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट लेटर्स जो आएंगे वो होंगे WINDY, विंडी। ठीक है, तो इसके और भी पिक्चर्स हम देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह से हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है, पेड़ उड़ रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप आदमी भी कैसे, उसका छाता जो है उड़ चुका है, उसके कपड़े उड़ रहे हैं। तो इस मौसम को हम क्या बोलेंगे, विंडी। ये कैसा वेदर हो रहा है, विंडी, WINDY, विंडी। ठीक है, आगे देखेंगे। बच्चों, अगला चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बादल ही बादल छाए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ना हमको सूरज दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ बादल ही बादल हैं। तो यहाँ पर क्या लेटर्स दिए गए हैं हमको, LODYCU। तो ये क्या वर्ड बनेगा, ये बन जाएगा क्लाउडी। ठीक है, CLOUDY, क्लाउडी। ठीक है, तो जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो हम उस वेदर को बोलते हैं क्लाउडी। ठीक है, हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं इसकी भी।
ये आप देख सकते हैं कैसा आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो हम इस मौसम को बोलते हैं, इस वेदर को बोलते हैं क्लाउडी। CLOUDY, क्लाउडी। ठीक है। अब आप अगला चित्र देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी किस तरह से बारिश हो रही है। ठीक है। और आपको कौन कौन से लेटर्स दिए गए हैं, ARINY। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RAINY, रेनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो बारिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेन। और ये वेदर क्या है, वेदर हो जाएगा रेनी, RAINY, रेनी। इसका भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से बारिश पड़ रही है। तो ये कौन सा वेदर है, ये है रेनी वेदर। तो हम लिखेंगे RAINY, रेनी। ठीक है। तो ये हमारा जो पहला टास्क है, टास्क ए, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम देखेंगे टास्क बी। ये है टास्क बी। और अब टास्क बी में क्या पूछा गया है, हाउ इज द वेदर टुडे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज का मौसम कैसा है। हाउ इज द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है। तो अब क्या लिखा है वहां पर, तो अब वहां पर दिया गया है टुडे द वेदर इज डैश। तो अब आपसे खुद भरने को कहा गया है कि टुडे द वेदर इज, आज का मौसम है, और डैश दे दिया गया है और ब्रैकेट में लिख रखा है कि आज का मौसम क्लाउडी है। अब वो आपको अपना खुद के अनुसार भरना है कि आपके यहाँ पर आज का मौसम कैसा है। क्या वो क्लाउडी है, क्या यहाँ पर बादल छाए हुए हैं आपके यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है सनी, क्या आज का मौसम सनी है, क्या आज बहुत ज़्यादा धूप खिली हुई है। फिर है अगला रेनी, क्या आज आपके यहाँ बारिश हुई है। अगला है पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं और बीच बीच में धूप भी दिखाई देती है, तो हम उसे बोलते हैं पार्टली क्लाउडी। कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप निकल जाती है, तो हम उसको बोलते हैं पार्टली क्लाउडी। तो क्या आज का मौसम ऐसा है कि कभी धूप खिली और कभी बादल छा गए, तो ऐसा आपको दिया है। अगला है विंडी, क्या आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ठीक है। या फिर एनी अदर, या फिर कुछ और तरह का मौसम है। तो आज आपको लिखना है टुडे द वेदर इज, आज का मौसम कैसा है। तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शंस करेक्ट लगे, क्लाउडी या सनी, रेनी, पार्टली क्लाउडी, विंडी, एनी अदर, तो आप वो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। तो मान लीजिए आज बहुत ज़्यादा धूप है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर आंसर टिक करेंगे टुडे द वेदर इज सनी, आज बहुत ही धूप खिली हुई है। तो यहाँ पर हो गया SUNNY, सनी। ठीक है। तो आज का वेदर कैसा हो गया, सनी। ये हमारा टास्क बी भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टास्क सी की तरफ। तो अब हमको टास्क सी क्या दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। टास्क सी में आपको दिया गया है यहाँ पर, रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। तो यहाँ पर आपको ये कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं। ठीक है। इनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको इस टेबल में फिट करना है कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। अब आपके पास क्या क्या दे रखा है, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए यहाँ से यहाँ तक, और आपको उनको इस जो टेबल दिया गया है यहाँ पर आपको फिट करना है उनको कि कौन सी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दे रखा है ऑन अ हॉट सनी डे, कि आप एक गर्म दिन पे आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट यू कैन डू, कि आप क्या कर सकते हैं। और यह दे रखा है व्हाट यू कांट डू, कि आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है। दो कॉलम दिए गए हैं आपको कि व्हाट यू कैन डू यानी आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा दिया गया है व्हाट यू कांट डू, जो आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला है ऑन अ हॉट सनी डे, एक गर्म दिन पे। ठीक है। जिस दिन बहुत ही गर्मी हो। हॉट सनी डे क्या हो गया, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उस दिन आपको लिखना है इनमें से ढूंढ के, इन ऑप्शंस में से, कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू।
तो ऑन अ हॉट सनी डे आप क्या कर सकते हैं ऑन अ हॉट सनी डे? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक। हम कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो हम ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एंजॉय अ हॉट कोल्ड ड्रिंक। व्हाट यू कांट डू, और हम क्या नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इधर लिखा है वियर अ स्वेटर, यानी हम स्वेटर नहीं पहन सकते। जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस दिन क्या हम स्वेटर पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा वियर अ स्वेटर, के हम नहीं पहन सकते। व्हाट यू कांट डू है ना, हम क्या नहीं कर सकते, तो हम स्वेटर नहीं पहन सकते उस दिन। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है ऑन अ क्लाउडी डे, जिस दिन बादल हो बहुत ज़्यादा उस दिन हम क्या कर सकते हैं। तो हम जिस दिन बादल होते हैं उस दिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वॉच द क्लाउड्स। तो हम बादलों को देख सकते हैं, क्योंकि ऑन अ क्लाउडी डे उस दिन क्या होता है, उस दिन बादल ही बादल आसमान में छाए रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बादलों को देख सकते हैं। वॉच द क्लाउड्स, वॉच मतलब देखना, तो हम बादलों को देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है व्हाट यू कांट डू, क्या हम क्या नहीं कर सकते उस दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द सन। हम क्लाउडी डे पे सन को नहीं देख सकते, सूरज को नहीं देख सकते, क्योंकि जिस दिन बादल छाए रहते हैं उस दिन सूरज नहीं दिखता है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम उस दिन सी द सन, हम उस दिन सन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। अगला देखेंगे। अगला है ऑन अ विंडी डे, तो जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं। आप सभी को पता है उस दिन हम फ्लाई अ काइट, हम उस दिन एक पतंग उड़ा सकते हैं। ठीक है, जिस दिन हवा चलती है तो पतंग कितनी आसानी से उड़ जाती है ना। तो हम उस दिन फ्लाई अ काइट, आंसर हो गया। व्हाट यू कांट डू, और हम विंडी डे पे जिस दिन बहुत हवा हो उस दिन क्या नहीं कर सकते, उस दिन हम, इसका आंसर हो जाएगा यूज एन अम्ब्रेला। उस दिन हम अम्ब्रेला का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा होती है तो आपका जो अम्ब्रेला है वो उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चलने पर तो जब हम अम्ब्रेला पकड़ते हैं, जब छाता पकड़ते हैं तो वो भी उल्टा हो जाता है ना, उड़ के उल्टा हो जाता है या टूट जाता है। तो हम एक विंडी डे पे जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चलती है उस दिन हम अम्ब्रेला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है ऑन अ रेनी डे, जिस दिन बारिश का दिन हो उस दिन हम क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। हम क्या कर सकते हैं उस दिन हम यूज एन अम्ब्रेला, उस दिन हम अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। उस दिन हम छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाट यू कांट डू, और उस दिन हम क्या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पर लिखा है कि हम अम्ब्रेला के बिना उस दिन नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा है कि उस दिन आप क्या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, हम बिना अम्ब्रेला के उस दिन नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अगला क्या है, अगला है ऑन अ फॉगी डे। ऑन अ फॉगी डे, फॉगी डे क्या होता है, जिस दिन बहुत ही धुंध होती है। तो अक्सर सर्दियों में आपने देखा होगा फॉगी डे कैसा रहता है, जिस दिन बहुत ही धुंध होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट यू कैन डू, उस दिन आप क्या कर सकते हैं। उस दिन आप, ये है वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड। तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं, आप उस दिन बहुत ही सावधानी से वॉक, चल सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं कोई भी व्हीकल। बहुत ही ध्यान से आप उस दिन रोड पे चल सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा धुंध पड़े, जिस दिन बहुत ज़्यादा फॉग हो। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। वॉट यू कांट डू, और उस दिन आप क्या नहीं कर सकते फॉग वाले दिन पर, जिस दिन धुंध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अ रेनबो। रेनबो किसे बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं हम इंद्रधनुष को। तो उस दिन हम रेनबो को नहीं देख सकते, उस दिन हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। तो ये सब आ गया, ये आप सबका टेबल कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही आसान था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला टास्क दिया गया है आपको, टास्क डी, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और आपको उनसे इधर मैच करना है। ठीक है, तो
यहाँ पर पहला पिक्चर जो है, यहाँ पर धूप निकली हुई है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर धूप भी दी गई हुई है और यहाँ पर क्लाउड्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी क्या होता है कि जब धूप भी आए बीच बीच में और बादल भी छाए रहें तो उसको हम पार्टली क्लाउडी बोलते हैं, कभी धूप और कभी बादल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टली क्लाउडी, ठीक है। अगला अगला है हमारा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बिजली कड़क रही है और बादल हैं और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर क्या होता है, थंडर होता है आंधी तूफान आना और लाइटनिंग यानी बिजली चमकना, तो थंडर एंड लाइटनिंग हो गया इसका आंसर, हमने इससे मैच कर दिया। अगले चित्र में, अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं थोड़ी धुंध धुंध सी है ना, क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉगी। फॉग हम बोलते हैं बच्चों धुंध को, तो फॉगी हो गया, यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा मौसम हो गया, कैसा वेदर हो गया, फॉगी वेदर हो गया, ठीक है। अगला है ये आप देख सकते हैं बादलों में से कुछ ऐसे छोटे छोटे ओले दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा बारिश जब पड़ती है तो कभी कभी ओले पड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेदर को हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है ना। तो जो ये हेल स्टॉर्म होता है उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओले पड़ते हैं। आप सबने देखे ही होंगे ओले किस तरह से पड़ते हैं, ये मैं आपको चित्र भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है ओलों का चित्र, जब वो ओले गिरते हैं तो इस तरह से कुछ सड़कें इस तरह से दिखाई देती हैं, तो इसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ये वर्कशीट है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।